हाजिर हुआ है। फिलहाल आप देख सको कि भाई जिला सचिवालय में हम पहुंचे थे और जिला सचिवालय में पहुंचने के बाद आप देख सको कि पूरे हरियाणा भर के पत्रकार और करनाल के जो गणमान्य व्यक्ति है पूरा पहुंचे हैं, इंसाफ के खातिर लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। तो जितने भी साथी हमारे के लिए जुड़ रहे हैं सारे अपील है कि वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि भाई परिवार, अगर परिवार की बात करा तो परिवार का ये कहना है कि भी उन्होंने जानकारी नहीं थी कि उनके कब गिरफ्तार होया, क्या कुछ होया। आकर्षण उपल के बहुत सारे सवाल इसे उठ रहे थे, लेकिन आज आप देख सको कि भाई पूरा का पूरा जो साथी है, पत्रकार साथी की बात करें या तमाम जो समाज सेवी है पूरे करनाल में पहुंचे हैं। तो बातचीत करांगे क्योंकि परिवार मेन चीज़ है। हाँ जी उपल साहब, जी राम राम राम। तो आप पूरा वाक्य बताइए, अभी वाक्य में हुआ क्या था, क्योंकि तहसीलदार का जो कह रहे थे भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे और आकर्षण उपल ने वो खबर चलाई थी तो वो महंगी पड़ गई उनको। ऐसे जी कल आकर्षण उपल जी निकले हुए थे टीम के साथ ये कवरेज करने के लिए, और वो पहले जा रहे थे कि भी वहाँ पर तहसीलदार उनसे बात कर लेंगे, लेकिन तहसीलदार मैडम तो अंदर ही छुप गई कमरे में। जिस चीज़ को कैप्शन में लिखा गया था कि वो बाथरूम से बाहर निकाला, जबकि बाथरूम से बाहर नहीं कमरे से बाहर निकाला था, वो बाथरूम में छुप गई थी। तो बाथरूम से तो उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने बाहर उनको नॉक करके बोला कि भी बाहर वो आए हैं और आप आइए, तब वो आई होंगी, लेकिन वो पिछले कमरे में बंद थी और जो मेन ऑफिस था वहाँ पर वो दिखी ही नहीं। यानी जब वो एंटर किए तब तो वो वहाँ थी ही नहीं, तो काम में बांधा कैसी। वो तो पहले जब गए तो काम तो वो को काम की जगह को छोड़कर छुप गई थी पीछे जाके कि मुझे सामने ना आना पड़े, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब वो वहाँ पर गए, जब उन्होंने देखा कि ये सामने नहीं आ रही हैं, फिर उन्होंने अपना कैमरा ओपन किया और यहाँ देखा लोग भी परेशान थे, काफ़ी भीड़ में लोग आए हुए थे, क्योंकि लोगों के काम रजिस्ट्रियों के हो नहीं रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से लोग परेशान हैं। दर्पण जी, इसमें मेन चीज़ें ये निकल कर आ रही है कि भी सरकारी काम में बाधा डाली है। ऑफिस में पहुंचे हैं बिना जानकारी के पहुंचे हैं, एक एकदम जो जैसे सीबीआई से वो मारती है ना छापा, ऐसे उपल साहब ने सरकारी काम तो वो कर ही नहीं रहे थे ना। सरकारी सीट पर तो वो थे ही नहीं। सरकारी सीट के ऊपर तो वो तो पीछे जाकर बैठे थे, वो जो आराम करने वाला कक्ष होता है, और वहाँ पर उनके 2 बंदे साथ बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ पर, आराम से ऐसे करके बैठे हुए थे। जब उनको नॉक किया कि नहीं आप उनको बाहर लाइए और जवाब दीजिए, क्योंकि वो सेवक है जनता के, उनको आके बाहर आके जवाब देना पड़ेगा। कोई भी आएगा, यहाँ बात आकर्षण उपल की नहीं है, कोई आम आदमी भी नॉक करके बोल सकता है कि उन्हें बाहर बुलाइए, क्योंकि वो आदमी यहाँ पर सरकार को इतना टैक्स भरता है। ये यहाँ पर लोग लाइनों में लगते हैं और सिर्फ टैक्स ही नहीं, टैक्स के ऊपर भी बहुत कुछ देना पड़ता है। लोग मजबूरी में तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, किसी का काम नहीं हो रहा। वो आए जवाब देने के लिए, जिनकी शिकायत थी, जो वहाँ आए हुए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ ऐसी की गई हैं, और जैसे करशन जी के ऊपर की गई हैं, उन्हीं का काम था। वो आए, वो काफ़ी समय से करशन जी के हाथ पैर जोड़ रहे थे। करशन जी मेरा पीड़ित है, उनकी कह रहे रजिस्ट्री भी उन्होंने अपने पास। हाँ, उनकी वो तो अप्रूव्ड एरिया से, सेक्टर एरिया है, पुराना एरिया है, मेरे ख्याल सेक्टर 8 में रहते हैं वो पूरा, और वहाँ पे अप्रूव्ड है। उनको एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम वो ट्रांसफर करवानी थी, जो ट्रांसफर नहीं की जा रही थी। आपको लग रहा है कि मेन चीज़ ये है या पीछे का कोई षड्यंत्र कुछ हो रहा है? हाँ, षड्यंत्र तो है ही है ना, क्योंकि वो काफ़ी समय से जो है इनके भ्रष्टाचार दिखाते हैं और आंखों में इनके चुभते हैं। तो उनको तो बहाना चाहिए था कि भाई वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने ऐसा किया, तो हम उनको मोहरा बनाते हैं तहसीलदार को, और मोहरा बनाकर उसमें कुछ धाराएं जो है ये फालतू की उन्होंने ऐड कर दी, जो कि बेलेबल धाराओं को नॉन बेलेबल बना दिया गया। बहुत सारी हैं, उनमें कुछ सुनने में आया 1-2 और ऐड कर दी इन्होंने रातों रात में। लेकिन यहाँ पर यही है कि रात को जब ये सैर पर निकले, आकर्षण जी ने एक और वीडियो भी बना दिया था कि ऐसा हो सकता है कि ये मेरे को जो है ऐसे नज़रबंद कर सकते हैं, मेरे अरेस्ट कर सकते हैं, मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता जो है वो गए डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने उनकी जो रजिस्ट्रियाँ थी अपने पास रख ली। कहते भाई रजिस्ट्रियाँ तो ये रही तेरी मेरे पास, ठीक है, तू ये बता भी तूने कवरेज कैसे करवाई। जबकि डीसी जो होता है वो एक गाय की तरह होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो बड़ी ही पोलाइट होती है। आपने देखें जो डीसी होते हैं वो लोगों से बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन पता नहीं ये कैसे डीसी साहब हैं जिन्होंने उनकी कॉपी अपने पास रख ली, उनका रजिस्ट्री तो तुम्हारी होगी नहीं, तुम्हारे खिलाफ FIR हम करवाएंगे। यानी कि एक आदमी, एक महिला जो कि इस तरीके से लोगों के काम नहीं कर रही, शाबाशी मिलने के बजाय कि आपने तो हमारे को ऐसा बंदा ढूंढ के दिया। हालांकि पता सबको है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मिली भगत तो सबकी है, जेबें सबकी जो है भर रही हैं, लेकिन बात वही है कि ये मिला जुला जो है सिस्टम चल रहा है। अब इसके खिलाफ जनता भी खड़ी है। कल वो गए थे सैर पे जब वो निकले होंगे उसके बाद उन्होंने वहाँ पर परिवार को सूचना दी जब गिरफ्तार हुए? परिवार को कुछ नहीं सूचना दी, मैं भी उनका परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं वो, तो कोई सूचना नहीं है। मुझे तो रात को पता चला, कुछ मीडिया के लोगों से पता चला कि क्या ऐसे करशन जी को गिरफ्तार किया गया। मैं कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर जब पहुंचा उसके 2 घंटे बाद मुझे ये बात पता लगी कि वो, क्योंकि मेरे सामने शाम को सैर पे निकले थे, वो रोज जाते हैं रोज सैर पे, तो उन्होंने वहाँ से शायद उनकी कुछ फील्डिंग की जा रही थी, कुछ रेकी कर रही थी, पुलिस आसपास उनके घूम रही थी। उसके बाद शायद ये पता लगा कि डायलॉग 12 क्या व्यक्ति आके बोलता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा
तो ऐसे बात है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर चलना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे कहेंगे तो मैं चल पड़ूंगा। उन्होंने कहा मुझे घर जाना है, मेरे को चाबी घर रखने दीजिए गाड़ी की, घर बता दूं और चलते हैं। कहते नहीं सर, आपको यहीं से जाना होगा। उनकी गाड़ी भी क्रेटा वो भी ले गए साथ में, उन्हें भी ले गए, चाबी भी छीन ली, और उसके बाद से हमें कुछ नहीं पता। 2 घंटे तक हमें सोचते रहे करशन जी कहाँ है, किसी ने किडनैप कर लिया है, उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। हमें कुछ नहीं बताया गया, ना कोई नोटिस ना कोई कुछ। शामिल जांच करवानी चाहिए थी तरीके के साथ, लेकिन गुंडागर्दी पूरी है, क्योंकि ऊपर की जो जेबें जो भरने का जो यहाँ पर सिस्टम चल रहा है ना, उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इनसे सहन नहीं हो रहा है। तो बात वही है कि अब जनता आई है सड़कों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रात को फिर हमें जब पता लगा कि भाई उनको CIA 2 ले गए हैं, फिर पता चला CIA 1 ले गए हैं। SP साहब से मिलने गए, SP साहब ने बोला कि मैं नहीं मिलूंगा, सड़क खाली करो। हमने कहा सड़क तो खाली ही है, लोग आए हैं अभी फिलहाल वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं मैं तब मिलूंगा। यानी कि उन्होंने ये बात अपने जो आगे थे DSP साहब उनको कहकर, जो है DSP मुकेश जी, उनको कहकर हमें बुलवाई, और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हमें मिलने दीजिए, हमें सड़क वर्क नहीं भरनी है, हमारा ये काम ही नहीं है, हम तो शांति ढंग से बात करने वाली बात है, पहले भी करते हैं अभी भी करेंगे। लेकिन उन्होंने मिले ही नहीं, क्योंकि ये सारा मिला जुला सिस्टम जो है वो इकट्ठा ही जो है एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और सिर्फ चाहते यही हैं कि करशन जी उनके खिलाफ खबरें चलानी बंद कर दें, उनके भ्रष्टाचार दिखाने बंद कर दें, और उनको एक थोड़ा मोहरा बनाना था, काफ़ी समय से बनाना चाह रहे थे। आज उनको जाकर थोड़ी सी हवा मिली है, और हवा भी क्या, कवरेज सबने देखी है, कुछ गलत नहीं था उसमें। बिल्कुल है भाई। अगर मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, आपसे बात करूँगा, क्योंकि भाई देख लो तहसील के मामले में अगर आप देखो तो बहुत जगह एडिशनल चार्ज है। एक हफ्ता तहसीलदार नहीं आते, कोई पूछने वाला नहीं है, रजिस्ट्री हो रही है या ना हो रही है, कोई बड़े अधिकारी है वो चुप है, सरकार चुप है, भर्तियाँ नहीं हो रही, और अगर जो आवाज़ उठावे तो वो जो आतंकवादी है, वो जो मुजरिम, क्योंकि भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए थी तहसीलदार के ऊपर, और उल्टा कार्रवाई होगी पत्रकार के ऊपर। बात वही है, पिछले 2 महीने से करनाल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल हाल ही में पुनिया जी हैं, वो तो उनका तो ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद से माहौल बड़ा ख़राब हुआ है। पत्रकारों में एक डर का माहौल बना हुआ है। क्यों बना हुआ? पत्रकारों से जाकर पूछिए ज़रा, एक एक पत्रकार से, वो आपको बताएगा कान में कि क्या हो रहा है। बात यही है, सुरक्षित महसूस पत्रकार नहीं कर रहा है, तब से बड़ा ही प्रेशर का माहौल बन रहा है। कभी गोलियां चल रही हैं कॉलेजों के बाहर, कभी कुछ हो रहा है, पत्रकार जो है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों भी पत्रकार पर हमला किया गया था, मारपीट हुई थी उनके साथ में, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जो आरोपी थे 1 घंटे के अंदर जमानत हो गई उनकी, क्योंकि सारा सिस्टम जो है पीछे से चलता है, और कहानी और मिली भगत, NDRI की मिली भगत उसके अंदर सारी वो दिखा रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है ये क्या कुछ जो है, और वो चीज़ उनको गवारा नहीं हुई है। पत्रकार की कमियां ढूंढ रहे हैं, भाई कमियां कहाँ है? कमी मिले, थोड़ी सी कमी मिले, उसी के बाद सोशल मीडिया है, ये कोई गोदी मीडिया वगैरह नहीं है, ठीक है ना। लोग हमेशा बोलते हैं गोदी मीडिया, ये तो एक सोशल मीडिया है। सभी लोग जो हैं अपने फेसबुक चैनल के ऊपर जो है सच की आवाज़ उठाने के लिए निकलते हैं, और ये उनकी आंखों में चुभते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया हमारी तो रैलियाँ दिखाई जाएँ, हमारी रैलियां दिखाओ भैया, नहीं दिखाओगे तो भैया हम तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, हमारी कोई गलत चीज़ तुमने नहीं दिखानी है। यही प्रेशर बन रहा है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन इस प्रेशर को उन्होंने कभी लिया नहीं। वो अपनी बिल्कुल बेबाक पत्रकारिता करते रहे, और उन्होंने कहा मैं करता रहूँगा, जिसको लेकर ये आंखों में चुभ रहे थे। मोहरा बनाया इन्होंने, पहले भी इनके ऊपर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कुछ दिन पहले कि मुझको अतीक अहमद जो है बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, जिन भी लोगों ने देखी हो वो पोस्ट वो डाली थी, और जिस बात के लिए आप लोग मुझे चेताया करते थे, आखिरी लाइन में लिखा वो अब मेरे साथ हो सकता है। जो लोग आप मुझे बोलते थे आकर्षण जी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो वो अब हो सकता है मेरे साथ। संकेत मिल गए थे, उन्हें मालूम था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो कभी ना कभी कुछ बहाना तो ढूंढेंगे। बहाना उन्होंने ढूंढा, महिला को जो तहसीलदार है उनको मोहरा बनाया है। अब अंदर खाते वो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जनता भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा उनकी सपोर्ट के अंदर। तो ये सच्चाई लोग देख लें कि ये आवाज़ जो है एक पत्रकार की नहीं दबाई जा रही है, आम जनता की दबाई जा रही है, क्योंकि जनता तो बेचारी लाइनों में लगी रहती है, कोई आवाज़ नहीं सुनता। पत्रकार जाता है तो 4 अफसर खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बात वही है कि आपकी आवाज़ है, अगर ये दब गई तो फिर समझ लीजिए आपकी आवाज़ दोबारा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। और आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए उनकी सपोर्ट में। थोड़ा सरकार को ये पता लगना चाहिए कि भैया ये बात आकर्षण उपल की नहीं है, ये तो पूरी जनता की बात है। यहाँ पर जो है ये जो ऑफेंस लगाए गए हैं पत्रकार पर नहीं, पूरी जनता पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि जनता जो है काफ़ी समय से नाराज़ है, और वो चाहती है कोई हमारी आवाज़ को उठाने वाला हो, और वही उनको लगता है जनता को कि वो हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई ताकि जनता की आवाज़ दब जाए। तो आप लोगों को उनकी सपोर्ट में आना चाहिए, मेरा सभी से निवेदन है।